चौथा अध्याय वृत्रासुर का वध। भगवान गणपति की आयु का 6वां वर्ष चल रहा था। तभी एक दिन भगवान शिव जी के आश्रम में भगवान विश्वकर्मा का आगमन हुआ। भगवान मयूरेश्वर खेलने के लिए गए थे और लौट आए। तभी भगवान विश्वकर्मा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आपके प्रकट होने का समाचार जानकर दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। भगवान गणेश बोले, बड़ी कृपा की आपने, किंतु यह तो बताइए कि मेरे लिए उपहार क्या लाए हैं। भगवान विश्वकर्मा ने विनीत भाव से उत्तर दिया, यद्यपि आप चराचर नाथ के लिए मैं क्या उपहार दे सकता हूँ, तथापि सभी शत्रुओं के संग्रामार्थ तीक्ष्ण परशु, पाश, पद्म और अंकुश लाया हूँ जो प्रस्तुत है। वह कितना सुंदर उपहार है, यही तो चाहता था मैं। असुरों के उपद्रव बढ़ रहे हैं, देवगण उनके भय से त्रस्त हुए छिपे हैं और रमानाथ गंडकी नगर में बंदी जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में असुरों से युद्ध भी करना पड़ेगा। भगवान मयूरेश्वर ने भगवान विश्वकर्मा को समझाया। भगवान विश्वकर्मा उनकी परिक्रमा करके चले गए। भगवान गणेश जी उन दिव्यास्त्रों के चलाने का अभ्यास करने लगे। एक दिन उग्रेषण द्वारा भेजा हुआ एक महादैत्य वहां आया, जिनका नाम वृत्रासुर था। उसने भगवान गणेश जी को देखते ही उन पर आक्रमण कर दिया। तभी उन्होंने भगवान विश्वकर्मा प्रदत्त अंकुश का भयंकर प्रहार कर दैत्य की जीवन लीला समाप्त की और स्वधाम में भेज दिया। उपनयन संस्कार भगवान मयूरेश्वर का। 7वें वर्ष भगवान गणपति का उपनयन संस्कार हुआ। जोर शोर से तैयारी आरंभ हुई। सभी देवता, यक्ष, किन्नर, चारण एवं 88,000 ऋषियों ने उस उत्सव में भाग लिया। भगवान शिव जी ने सबका सहर्ष स्वागत किया। संस्कार के समय जब मुनिगण मंत्र पाठ करने लगे, तभी वहां कृतांत और काल नामक 2 भयंकर राक्षस मदमदाते हाथी का रूप बनाकर आ गए। उन्होंने वहां उपद्रव आरंभ किया तो शिवगणों ने उन्हें रोका, किंतु वे शिवगणों को भी मारते मारते मंडप के निकट जा पहुंचे। उन्होंने स्तंभों में टक्कर मारकर गिराने की चेष्टा की तो भयभीत हुए मुनि कुमार, देवगण एवं ऋषि पत्नियां वहां से प्राण बचाकर भागने लगे। उनका यह कौतुक देखकर बटु गणेश जी ने एक हाथी की सूंड पकड़कर उमेठ डाली और फिर उस पर घोर मुष्टि प्रहार किया, जिससे पीड़ित होकर चित्कार करता हुआ वह हाथी तीव्रता से पीछे को मुड़ा कि तभी उसकी जोर की टक्कर अपने साथी दूसरे हाथी से हुई। उसके कारण दूसरा हाथी भी आहत हो गया। तब विनायक भगवान ने उस पर भी मुष्टि प्रहार किया, जिससे वह व्याकुल हो गया, किंतु भगवान गणेश जी ने उन्हें संभलने का अवसर ही नहीं दिया। वे उन पर प्रहार करते जा रहे थे, जिससे उनके अस्थि पंजर बिखर गए और वे प्राणहीन होकर धरती पर जा गिरे। यह देखकर सब आश्वस्त हुए और बालक के पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। तदुपरांत मयूरेश्वर का विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। देवताओं, मुनियों आदि ने उन्हें अनेक प्रकार के अलंकार भेंट किए और फिर सब अपने अपने स्थानों को लौट गए। तदुपरांत उनका वेदाध्ययन आरंभ हुआ। गणेश जी के मुख से होने वाला सहस्वर वेद गान सभी को मुग्ध करता था। पशु पक्षी आदि भी उसे सुनकर आनंदित होते थे। राक्षस नूतन वध। उग्रेषण ने भगवान गणेश जी की हत्या करने के लिए नूतन नामक एक विकराल राक्षस को आज्ञा दी। उसने त्रिसंध्या क्षेत्र में पहुंचकर अत्यंत भयंकर हिंसक पशु का रूप बनाया और जहां भगवान गणेश जी द्वारा देवगान चल रहा था, वहां पहुंचकर सिंहनाद करने लगा। उस नाद ने वातावरण को अत्यंत विशुद्ध कर दिया, जिससे पर्वत भी कांप उठा और गुफाएं फटने लगी। राक्षस के 3 मुख, 4 कान
4 सींग, 5 नेत्र, 2 पूंछ और 8 पांव थे। वह भगवान गणेश जी के सामने आकर नृत्य करने लगा। भगवान गणेश जी उठकर उसकी ओर बढ़े तो वह तुरंत उड़कर आकाश में चला गया। इस प्रकार वह कभी उनके पास आ खड़ा होता और कभी उड़कर अदृश्य हो जाता था। उसके इस उपक्रम से सभी भयभीत थे। भगवान गणेश जी समझ गए कि राक्षस का अंत समय आ गया है। वे उठकर उसे पकड़ने को दौड़े तो वह वन की ओर भागा। गणेश जी ने उसके पीछे-पीछे चलते गए। इसी बहाने से वह उन्हें घोर अरण्य में ले गया और फिर गर्जन करता हुआ आकाश में उड़ चला। उसकी गर्जना से धरती कांप उठी, नक्षत्र टूटने लगे, मेघ बिखर गए। फिर वह जैसे ही धरती पर आया वैसे ही मयूरेश्वर ने पाश फेंका, जिसके कारण उसकी समस्त माया नष्ट हो गई और वह उसमें बंधकर धराशायी हो गया। उसका विशाल शरीर चूर-चूर हो गया तथा प्राण पलायन कर गए। अंडा से निकले पक्षी के वध का वर्णन। एक दिन आम के वन में भगवान गणेश जी अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। वे वृक्षों से आम के फल गिरा-गिरा कर खाने लगे। कुछ मुनि कुमार परस्पर व्यंग करते हुए एक दूसरे पर फल फेंकने लगे। एक फल उचटकर अंडे की रक्षा करती हुई स्त्री के सर पर जोर से जाकर लगा। वह स्त्री क्रोधपूर्वक आकर कहने लगी, जिसने यह फल फेंककर मुझे मारा है वह बालक कहाँ है? उसे देखकर भगवान गणेश जी उस वृक्ष के कोटर में जा छिपे। वहां उन्होंने एक चमकता हुआ श्वेत अंडा उठाकर देखा तो वह फूट गया और उससे एक विशालकाय पक्षी निकल आया। उसके विशाल पंख और नीले कंठ थे। उसके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। उसके पंख हिलाते हुए पृथ्वी कांप उठी और समुद्र शुभ्र हो गया। वह विशाल पक्षी भागते हुए मुनि कुमार पर पंखों से प्रहार करने लगा। यह देखकर भगवान गणेश जी ने शीघ्रता से कोटर से कूदकर उसके पंख पकड़ लिए। पक्षी भी प्रबल था। उसने किसी प्रकार अपने पंख छुड़ा लिए। अब भगवान गणेश जी और पक्षी में युद्ध छिड़ गया। अंत में वह अत्यंत पराक्रमी पक्षी उनके मुष्टि प्रहार से मारा गया। यह देखकर वह स्त्री गणेश जी की स्तुति करती हुई बोली, प्रभु, मैं महर्षि कश्यप की भार्या विंता हूँ। उनका यह पुत्र शिखंडी मयूर आपके सेवक रूप में समर्पित है। महर्षि ने पहले ही बता दिया था कि जो इस अंडे को फोड़ेगा वही इसका स्वामी होगा। मेरे जटायु, शयन और संपाति तीनों पुत्रों को क्रदु पुत्र ने नागलोक में बंदी बनाया हुआ है। कृपा कर उन्हें मुक्त करने का कष्ट करें। भगवान गणेश जी ने आश्वासन दिया, माते आप चिंता ना करें, मैं आपके पुत्रों को छुड़ाने का शीघ्र ही प्रयत्न करूंगा। तद उपरांत उन्होंने मयूर से कहा, तुम पर प्रसन्न हूं, कोई इच्छित वर मांग लो। मयूर बोला, प्रभु, मुझे तो आपकी भक्ति ही चाहिए। हाँ, एक इच्छा और है, वह यह कि आपके नाम से पूर्व मेरा नाम लगाया जाए। लोक में आपकी प्रसिद्धि मयूरेश्वर के नाम से हो। ऐसा ही हो कहकर भगवान गणेश जी मयूर पर चढ़कर अपने आश्रम पर पहुंचे। माता पार्वती ने सब वृत्तांत सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुई। ऋषि कुमार भी उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने घरों को चले गए। अश्वासुर का वध। भगवान गणेश जी की आयु 11 वर्ष की हो रही थी। आम्रवन में विद्यमान सरोवर के किनारे मुनि कुमारों के साथ भगवान गणेश जी खेल रहे थे। तभी उग्रेषण के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस विशालकाय घोड़े के रूप में आकर उपद्रव करने लगा। उसकी भयंकर आकृति और आक्रमण चेष्टा देखकर कुछ मुनि कुमार सरोवर में कूद पड़े, कुछ वृक्षों पर चढ़े और कुछ प्राण लेकर कहीं अन्यत्र जा छिपे। तभी भगवान गणेश जी उस पर वज्र तुल्य मुष्टि का प्रहार किया। पहले तो उसने सामना किया, किंतु बार-बार के मुष्टि का प्रहार में उसका शरीर अत्यंत पीड़ित हो गया
तो वह प्राण बचाने के लिए सरोवर में जा कूदा। यह देखकर भगवान गणपति ने भी छलांग लगाई और उस घोड़े को जल में ही जा दबोचा तथा मर्दन कर डाला और उसका मृत शरीर उछालकर सरोवर से बाहर फेंक दिया। राक्षस को मरा देखकर सभी मुनि कुमार प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। 5वां अध्याय नागलोक पर विजय। अश्वासुर के मरने पर वे सब अधिक हर्षित होकर जल क्रीड़ा करने लगे। वहीं कुछ नाग कन्याएं भी सरोवर के दूसरी ओर आकर जल क्रीड़ा करने लगी। तभी उनकी दृष्टि मुनि कुमारों के साथ क्रीड़ा करते हुए भगवान गणेश जी पर पड़ी। उन्होंने निकट आकर उनका परिचय पूछा। भगवान गणेश ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने कुछ समय को घर चलने का आग्रह किया। वे बोले, माताजी मेरी प्रतीक्षा करती होंगी, इसीलिए आपके साथ नहीं चल सकता। मुझे घर से निकले हुए बहुत विलंब हो गया है। नाग कन्याओं ने बहुत आग्रह किया तो वे चुपचाप उनके साथ चल दिए। मुनि बालकों को उनके जाने का पता न चला। वे समझते रहे कि भगवान गणेश जी हमारे साथ ही हैं। मार्ग में भगासुर ने उन बालकों को छल से मारने का उपक्रम किया, किंतु सर्वत्र भगवान मयूरेश्वर ने अपने प्रभाव से राक्षसों को मार डाला। माताजी को भी यही प्रतीत हुआ कि गणेश घर पर आ गए। उन्होंने उनके प्रतिरूप को भोजन कराया और तब वे अपनी शैया पर जाकर सो गईं। नाग कन्याएं उन्हें पाताल लोक में स्थित अपने भवन में ले पहुंची। वहां उद्वर्तनादि करके उन्हें स्नान कराया और दिव्य वस्त्र अलंकार धारण कराकर अनेक प्रकार से उनका पूजन किया और फिर स्तुति करते हुए निवेदन किया कि प्रभु आप कुछ दिन यहां निवास करने की कृपा करें। जब गणेश जी ने पूछा, आपके पिताजी कौन हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, हम नागराज वासुकी की पुत्रियां हैं। वे आपके दर्शन करके बहुत प्रसन्न होंगे। यह कहकर नाग कन्याएं उन्हें अपने पिता के पास ले गईं। वहां नागराज वासुकी अत्यंत चमकते हुए रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मस्तक में अद्भुत मणि एवं रत्न मुकुट और कंठ में दिव्य मणियों का हार सुशोभित था। उन्हें देखते ही गणराज शीघ्रता से उनके फन पर चढ़कर नाचने लगे। फन के हिलने से मणि का प्रकाश हिला और साथ ही तीनों लोक भी हिल उठे। इस प्रकार वासुकी को दंड देकर उन्होंने उस सर्पराज को कंठाभरण के समान गले में धारण कर लिया। इस कारण उस दिन से उनका नाम सर्पभूषण या नागभूषण हुआ। सर्पराज के पराभव का समाचार समूचे नागलोक में फैल गया। उनके भाई सहस्त्र फनधारी शेष जी ने सुना तो वे अत्यंत क्रोधित होकर सोचने लगे, मेरे भाई वासुकी को पराजित करने वाला कौन प्रकट हो गया। शेषनाग दौड़े हुए गए और उन्होंने भगवान गणपति पर आक्रमण कर दिया। भगवान गणपति ने भी उनका सामना किया। स्मरण करते ही मयूर उपस्थित हो गए तथा गणेश जी उस पर चढ़कर घोर युद्ध करने लगे। शेषनाग के साथ असंख्य नाग थे। मयूरों ने उनमें बहुतों को पंख की मार से मारा, बहुतों को आहत किया और कुछ नागवीरों को मुख में लेकर उदरस्थ कर लिया। यह देखकर शेषनाग अत्यंत कुपित हुए। उनके मुखों एवं नासाओं से विष की भयंकर लपटें निकलने लगी। मयूर उस विष ज्वाला में झुलसकर मूर्छित हो गया। उसके गिरते ही मयूरेश अत्यंत क्रोधित हुए और उछलकर शेषनाग के सिर पर चढ़े और अपना भार बढ़ाकर फणों पर नृत्य करने लगे। भार असहनीय था। शेषनाग उसे सह ना सके और आंतरिक पीड़ा से करहाते हुए रक्त वमन करने लगे। उस स्थिति में भगवान गणेश जी ने उन्हें रस्सी के समान अपनी कटी में लपेट लिया। नागराज शेष आश्चर्य में डूब गए
सोचने लगे, अवश्य ही यह जगदीश्वर हो सकते हैं, अन्यथा और कौन मेरी यह दशा कर सकता था। उन्होंने तुरंत ही मयूरेश के समक्ष पराजय स्वीकार की और उनकी स्तुति करते हुए बोले, मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु। भगवान गणेश बोले, तुमने संपाति, जटायु और शयन को कैद कर रखा है, उन्हें छोड़ दो और मेरे पास लाने को कहो। शेष ने अपने सेवकों को वैसा करने का आदेश दिया। कुछ देर में तीनों वहां ले आए गए। इतने में मयूर की मूर्छा दूर हो गई थी और वह भगवान गणेश जी के निकट ही बैठा था। तभी संपाति आदि तीनों ने अपने बड़े भाई मयूर को प्रणाम कर माता की कुशलता का समाचार पूछा और फिर भगवान गणेश जी की आज्ञा से मुक्त होकर मयूरेश के साथ ही चल दिए। मुनि कुमारों ने मयूर वाहन गणेश जी को आते देखकर कोलाहल किया, मयूरेश आ गए, मयूरेश आ गए। जिसे सुनकर माता पार्वती जी ने सोचा कि मेरा बालक तो घर में सो रहा है, यह कौन सा मयूरेश आया। उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो वहां जितने भी बालक थे वे सब मयूरेश ही दिखाई देने लगे। यह क्या, वहां एक नहीं सैकड़ों मयूरेश थे। त्रिसंध्या क्षेत्र से भगवान शिव जी का प्रस्थान। मयूरेश भगवान गणपति की ख्याति बढ़ती जा रही थी। उग्रेशन द्वारा भेजे हुए समस्त राक्षस उनके द्वारा मारे गए थे, इसी से वे बहुत व्याकुल था। इस पर भी जब उसे यह ज्ञात हुआ कि भगवान गणेश ने नागलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली है, तब तो वह बहुत ही चकित और भयभीत हो गया। इधर भगवान शिव माता पार्वती ने विचार किया कि हमारे पुत्र के कारण असुरों के उपद्रव बहुत बढ़ गए हैं, इस कारण पुत्र की सुरक्षा पर अब अधिक ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अच्छा हो कि यहाँ से अन्यत्र चलकर रहा जाए, क्योंकि हमारे कारण यहाँ के निवासी ऋषि मुनियों को भय और आतंक का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उनके जाने की बात सुनकर मुनियों को बड़ा दुख हुआ। वे नहीं चाहते थे कि भगवान शिव, कैलाशपति, माता पार्वती और भगवान गणेश जी वहां से जाएं। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना भी की, किंतु उन्होंने वहां से हटना ही उचित समझा और वे वहां से चलने को तैयार हुए। उस समय वहां समस्त ऋषिगण एवं ऋषि पत्नियां उपस्थित होकर विरह से व्यथित हो रहे थे। अनेक ऋषि मुनि तो उनके साथ ही चल पड़े। उनके साथ उनकी पत्नियां और बालक भी थे। शिवगणों का भारी समुदाय तो साथ था ही। जब वे मार्ग में थे तभी उग्रेशन ने कमलासुर नामक अपने अत्यंत पराक्रमी वीर को उन्हें मार डालने के लिए भेजा, जो कि 12 अक्षौहिणी चतुरंगिणी दैत्य सेना के साथ मार्ग में ही आ डटे। शिवगणों ने आकर उनकी सूचना दी और कहा कि अच्छा हो कि हम आगे ना बढ़ें और पीछे लौटकर असुरों की गतिविधियों पर दृष्टि रखें। भगवान गणपति ने कहा, यदि पिताजी आज्ञा दें तो मैं अकेला ही उस समस्त 12 अक्षौहिणी सेना को भस्म कर डालूं। पीछे लौटने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें असुरों से बचाव नहीं करना है, उनका संहार करना भी अभिष्ट है। शिवजी ने मयूरेश को आज्ञा दी, पुत्र अपने साथ इन गणों को भी ले जाओ। हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हें विजय प्राप्त हो। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती भी अपने पुत्र का युद्ध कौशल देखने के लिए साथ चल दिए। कमलासुर का वध। कमलासुर ने देखा कि भगवान गणेश स्वयं युद्ध करने आ रहे हैं तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। सोचा अब इसे शीघ्र ही वश में कर लिया जाएगा। परंतु जो ही उसकी दृष्टि भगवान गणेश जी के पीछे पीछे आने वाले शिवगणों पर पड़ी तो वह आश्चर्यचकित हो गया। ना जाने कहां से इतना जन समुद्र उमड़ा चला आ रहा था। सामना होते ही दोनों पक्ष की सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। असंख्य राक्षस मारे गए और कुछ शिवगण भी धराशायी हुए। तभी मयूर ने कमलासुर के अश्व पर चंचु प्रहार किया।
इस कारण उसका अश्व धराशायी हो गया। तभी वह असुर संभलकर आकाश में उड़ने लगा। उसने क्रुद्ध होकर भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी। इधर मयूरेश ने भी घोर बाण वर्षा से ही उसका उत्तर दिया। राक्षस ने अपनी माया फैलाई, जिसे मयूर ने सहज में ही नष्ट कर दिया और फिर उसे अपनी माया दिखाई। असुर जिधर देखता उधर मयूरेश ही दिखाई देने लगे। दश दिक्षु मयूरेशम ददर्श कमलासुरः विस्मिताच्छाद नयने हृदय तम परिदृष्टवान। उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो अपने हृदय में भी मयूरेश के ही दर्शन होने लगे। यह देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और अपना वश न चलता देखकर रण क्षेत्र छोड़कर भाग निकला। देवताओं ने यह देखा तो वे उसे पकड़ लाए और बोले, राक्षस तू जाता कहां है? कायरों के समान भागकर दैत्य कुल को अपयश का भागी ना बना, युद्ध कर। विवश कमलासुर पुनः युद्ध करने लगा। उसने घोर गर्जना की और अनेक प्रकार तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र लेकर प्रहार करने लगा। उसने पुनः विविध भांति की मायाएं रची, किंतु मायानाथ के समक्ष उसकी एक भी ना चली। समस्त मायाएं देखते ही देखते विलीन हो जाती। अंत में मयूरेश ने त्रिशूल से उसके मस्तक पर प्रहार किया, जिससे मस्तक कटकर भीमा नदी के दक्षिणी तट पर जा गिरा। राक्षसों की विशाल सेना नष्ट हो चुकी थी। सर्वत्र मयूरेश्वर का जय घोष हो रहा था। प्रसन्न हुए उमा महेश्वर ने पुत्र का अभिनंदन किया और देवगण एवं मुनिगण प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। भगवान विश्वकर्मा ने उपस्थित होकर वहीं मयूरेश क्षेत्र का निर्माण किया। सुंदर नगर बसाया गया तथा सभी के रहने की समुचित व्यवस्था की गई। शिव पार्वती के लिए एक सुंदर भवन बनाया गया। उसमें उन्होंने भगवान मयूरेश्वर गणेश जी के साथ निवास किया। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। छठा अध्याय, नंदी का पराभव। एक दिन भगवान शिव जी ने मस्तक से चंद्रमा उतार कर रख दिया था, जिसे लेकर भगवान गणेश जी बालकों के साथ खेलते हुए कुछ दूर चले गए। भगवान शंकर ने चंद्रमा को ना देखकर गणों से उसके विषय में पूछा तो वे बोले, प्रभु उसे तो आपके पुत्र उठा ले गए हैं। हमने समझा कि आपकी आज्ञा से ही ले जा रहे होंगे, इसीलिए उन्हें टोका भी नहीं। भगवान शिव जी ने एक गण को आदेश दिया, जाओ उससे चंद्रमा ले आओ। गण ने जाकर भगवान मयूरेश से चंद्रमा देने को कहा तो वे बोले, अभी तो इसके साथ खेल रहा हूं, बाद में दे दूंगा। उसने लौटकर भगवान शिव जी को उनका उत्तर बता दिया तो उन्होंने कई गणों को एक साथ भेजते हुए कहा, यदि वह चंद्रमा दे दे तो ठीक, अन्यथा उसे यहां ले आओ। शिवगणों ने गणेश जी से चंद्रमा मांगा तो उन्होंने नहीं दिया। इस पर गणों ने कहा, तो स्वयं अपने पिताजी की सेवा में उपस्थित होकर कह दे। उन्होंने उत्तर दिया, मैं तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाली अत्यंत महिमामयी माता शिवा का पुत्र हूं। तुम जैसे सामान्य लोग मुझे कैसे ले जा सकते हैं? यह कहकर उन्होंने दीर्घ निश्वास छोड़ा, जिससे विवश हुए शिवगण वायु में पत्तों के समान उड़ते हुए शिव जी के समक्ष जाकर गिरे। उनकी दशा देखकर भगवान शिव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने प्रमथादि गण को आज्ञा दी, जाओ गणेश को पकड़ लाओ। प्रमथादि गण ने आज्ञा पालनार्थ गणेश जी से जाकर कहा कि मयूरेश्वर आपके पिता बुलाते हैं, तुरंत चलिए। इस पर अस्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। गणों ने कहा, हम आपको बलपूर्वक ले चलेंगे। भगवान गणेश जी ने उनका उपकर्म देखा तो उन्हें मोहित कर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। अब वे वन वन में जाकर उनकी खोज करने लगे।
उन्हें कभी तो भगवान गणेश जी दिखाई दे जाते और कभी दौड़ते हुए अदृश्य हो जाते। इस प्रकार वे जब अधिक थक गए तब भगवान गणेश जी एक स्थान पर जा बैठे और गणों की पकड़ में आ गए, किंतु उन्होंने अपना भार अधिक बढ़ा दिया। गणों ने उन्हें बांधकर ले जाने का प्रयत्न किया, किंतु वे उन्हें उठा ही नहीं सके। बहुत प्रयत्न करने पर भी असफल रहने पर उन्होंने शिवजी से कहा, भगवान, हमने उन्हें लाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु मिलकर भी ना उठा सके। इसीलिए अपनी असफलता पर हमें स्वयं लज्जा आती है। शिवजी हंसे। उन्होंने नंदीश्वर को बुलाकर कहा, नंदी, आश्चर्य है कि अकेला गणेश इतना भारी हो गया है कि उसे यहाँ ले आने में कोई भी सफल नहीं हुआ। अच्छा, अब तुम जाकर इसे साम दाम दंड भेद के नीति के साथ लेकर आओ। भगवान शिवजी की आज्ञा पाकर नंदीश्वर चले और मुनि कुमारों के साथ खेलते हुए गणेश जी से जाकर बोले, गणपते, आपके पूज्य पिताजी बुलाते हैं, इसीलिए आपको शीघ्र वहां जाना ही होगा। उन्होंने अस्वीकृति सूचक सिर हिलाया तो नंदीश्वर बोले, यदि स्वेच्छा से ना चलोगे तो मैं बलपूर्वक ले चलूंगा। मुझे सामान्य गणों के या प्रमाथादि के समान ना समझना। नंदी का अहंभाव देखकर उन्हें हंसी आ गई और तब उन्होंने तीव्र वेग से निश्वास छोड़ा। फिर क्या था, नंदीश्वर की जोर की एक पटक लगी और गहरी चोट के कारण उनको मूर्छा आ गई। जब चेत हुआ तो उठकर शिवजी के पास जाकर कुछ कहना ही चाहते थे कि उनकी दृष्टि शिवजी की गोद में बैठे गणेश जी पर गई। उनके पास चंद्रमा नहीं था, वह तो शिवजी के भाल पर ही सुशोभित था। लज्जित नंदी जी ने भगवान शिवजी से निवेदन किया, प्रभु, आपके यह पुत्र आपके ही समान महिमावान हैं। आज से हम इन्हें भी अपना स्वामी मानते हैं। तभी समस्त शिवगण उनकी स्तुति कर जय घोष करने लगे। भगवान गणेश्वर गणपति गणराज की जय, गणेश की जय, मयूरेश्वर की जय हो। इंद्र का गर्व खंडन। मयूरेश की 13वीं वर्षगांठ थी। गौतम आदि ऋषियों ने वहां आकर इंद्रयाग कराया। तभी वहां कल विकल नामक 2 राक्षस आकर अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगे। उन्होंने भैंसे का प्रचंड रूप धारण किया हुआ था। गणराज ने उनके मस्तक पर वज्र के समान मुष्टि प्रहार किया, जिससे वे अत्यंत व्याकुल होकर धरती पर गिर गए और रक्त वमन करते हुए यह लीला से मुक्त हो गए। इंद्रयाग में भगवान गणेश जी ने देवराज इंद्र की उपेक्षा कर उन असुरों को मारा था। पहले तो इंद्र अपनी उपेक्षा का कारण ना समझ सके, किंतु असुरों के मारे जाने पर उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ और उन्हें भगवान मयूरेश्वर की स्तुति कर प्रसन्न किया। भगवान गणराज की बारात की तैयारी। भगवान गणेश जी 15 वर्ष के हो गए। इस आयु तक वे अनेकों राक्षसों का संहार कर चुके थे। इस कारण उनकी ख्याति सर्वत्र फैल गई थी। उनके अद्भुत कर्मों को देखकर देवगण प्रसन्न हो रहे थे। उनकी विवाह योग्य अवस्था देखकर जगजननी माता पार्वती जी ने एक दिन भगवान शिवजी से निवेदन किया, प्रभु, गणेश अब विवाह योग्य प्रतीत होते हैं, इसीलिए कोई सुंदर सुशील एवं गुणवती कन्या देखकर इनका विवाह कर देना चाहिए। भगवान शिवजी ने कहा, प्रिय, मैं भी यही सोचता था, परंतु यह बाधा सम्मुख है कि इसके समान गुण वाली कन्या की खोज कहाँ की जाए। यह विचार चल ही रहा था कि महर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए वहां आ पहुंचे। भगवान शिव और माता शिवा ने उनका अत्यंत स्वागत सत्कार कर बैठने को श्रेष्ठ स्थान दिया। तभी भगवान शिवजी ने कहा, देवर्षि, आज तो आपके दर्शन बहुत समय के पश्चात हुए हैं। नारद जी बोले, हाँ प्रभु, कुछ इधर आना ही नहीं हुआ।
फिर आप तो त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास कर रहे थे, सहसा ही उस स्थान को छोड़कर यहाँ आ गए। ब्रह्मदेव ने आपके यहाँ आने की बात मुझे बताई तो सेवा में उपस्थित हो गया। इसी प्रकार वार्तालाप चलने लगा। तभी भगवान शिवजी बोले, मुनिवर, मयूरेश अब विवाह योग्य प्रतीत होते हैं। इनके अनुकूल कोई गुणवती कन्या बताने की कृपा कीजिए। देवर्षि बोले, ब्रह्मा जी ने इसीलिए तो मुझे यहाँ भेजा है। उनकी 2 कन्याएं हैं, सिद्धि और बुद्धि, सब प्रकार से सुयोग्य, अत्यंत सौंदर्यमयी और गुणों के कहने ही क्या। मेरा निवेदन है कि गणेश जी के लिए आप उन दोनों कन्याओं को स्वीकार करने की कृपा करें। शिव शिवा दोनों ही प्रसन्न हुए। विवाह की तिथि निश्चित हुई और दोनों ओर से निमंत्रण पत्र भेजे जाने लगे। सर्वत्र आनंद छा गया। देवगण, ऋषिगण, शिवगण और मुनि कुमार सभी प्रसन्न हो उठे। समय पर वर यात्रा की तैयारी आरंभ हो गई। बारात बड़े विचित्र थी। सभी देवता अपने अपने अद्भुत वाहनों पर सवार होकर चल दिए। इंद्रदेव ऐरावत पर, भगवान शिवा शिवजी नंदी पर तथा भगवान गणेश जी मयूर पर बैठे थे। पवन देव ने पुष्पों का यान जैसा बनाया और उस पर बैठकर उड़ चले। समस्त बाराती समुदाय मस्ती से झूम रहा था। यह वर यात्रा गंडकी नगर की ओर जाने वाले मार्ग से जा रही थी। मध्य में 7 करोड़ दैत्यों का एक शिविर लगा था। वर यात्रा के विशाल जनसमूह को देखकर असुरों को कौतूहल हुआ। बोले, कौन हो तुम लोग? कहां के रहने वाले हो और कहां जा रहे हो? समूह में से कुछ ने बताया कि मयूरेश क्षेत्र में रहते हैं। ब्रह्मा जी की पुत्रियों का विवाह है, वहां बारात लेकर जा रहे हैं। असुर उदंड और युद्ध प्रिय थे। बोले, दैत्यराज उग्रेषण की आज्ञा है तुम्हारे पास। क्या तुम नहीं जानते कि उनकी आज्ञा के बिना कोई जनसमूह इधर से उधर हलचल नहीं कर सकते, चाहे वह वर यात्रा हो या तीर्थ यात्रा। देवगणों ने समझाते हुए कहा, यह कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसके लिए दैत्यराज की अनुमति आवश्यक होनी चाहिए। इसलिए व्यर्थ ही शुभ कार्य में विघ्न मत डालिए। उद्गत दैत्य सेनापति बोला, बकवाद न करो, हमको जैसा आदेश है वही करेंगे। यहां से आगे बढ़ने का विचार छोड़कर और चुपचाप वापस लौट जाओ। गणराज को उसकी उदंडता अच्छी नहीं लगी। वे तीव्र स्वर में बोले, व्यर्थ बातें मत बनाओ, चुपचाप मार्ग छोड़ दो, अन्यथा सेना सहित नष्ट हो जाओगे। दैत्य सेनापति ने कहा, आज बड़ा अच्छा दिन है, हमारा आहार स्वयं हमारे पास आ गया है। तुम्हारे जैसे मनुष्यों को ही तो हम खा जाने के लिए ढूंढते हैं। तदुपरांत उसने आक्रमण का आदेश दिया। इधर से भी शिवगण आगे बढ़े और देवगण उनकी सहायता करने लगे। बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान मयूरेश्वर ने दर्भास्त्र के प्रयोग का आदेश दे दिया। मुनि कुमारों ने हाथ में जल लेकर दर्भास्त्र का संकल्प जल छोड़ा। बस फिर क्या था, दर्भ के सूक्ष्म खंड असुर सेना में फैलकर उनके आंख, कान, नाक आदि मार्गों से श्वास के साथ शरीर में प्रविष्ट होकर हृदयों को पीड़ित करने लगे। दर्भ खंडों ने असुरों को व्याकुल कर दिया। कुछ बहरे हुए, कुछ अंधे, कुछ का श्वास मार्ग छिल गया, कुछ के फुफ्फुस और हृदय विदीर्ण हो गए। इस कारण रक्त वमन करने लगे। इस प्रकार कुछ ही क्षणों में वह राक्षसी सेना पूर्ण रूप से विनष्ट हो गई। बालकों ने कहा, देव, आपकी आज्ञा से हमने विशाल दैत्य सेना की बात में संहार कर दिया। अब और जो कहो वही करें। वर यात्रा पुनः पूर्ववत आगे बढ़ी। धीरे धीरे इतनी दूर पहुंच गए कि वहां से उग्रेषण की राजधानी गंडकी नगर 1 योजन दूर रह गई। वहां भगवान गणेश जी अपने वाहन मयूर से उतर पड़े। भगवान गणपति की प्रतिज्ञा। यहां भगवान गणेश जी ने
एक वृद्ध सिंहासन की स्थापना की जो अत्यंत सुंदर, दिव्य तथा भव्य था। उस पर उन्होंने शिव, शिवा और प्रमुख ऋषियों को बैठाया और अन्य सबको सिंहासन के आगे बैठने की व्यवस्था की। इस प्रकार समस्त जन समूह वहां विश्राम के लिए ठहर गया। तभी मयूरेश बोले, जनक जननी, ऋषिगण, देवगण एवं शिवगण आदि अभी गंडकी नगर में अनेक देवताओं के साथ भगवान श्री हरि रह रहे हैं। जब तक वे मुक्त ना हो जाएं, तब तक हम विवाहोत्सव में कोई आनंद नहीं ले सकते। इसलिए मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उन्हें मुक्त कराए बिना विवाह नहीं करूंगा। इसलिए कोई बुद्धिमान पुरुष दैत्यराज के पास जाकर उन्हें मुक्त करने का संदेश दे और वह उन्हें मुक्त करना स्वीकार ना करे तो हमें उसे युद्ध करना होगा। भगवान ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर भगवान गणेश जी की प्रशंसा की और पुष्पदंत को दूत बनाकर भेजने का प्रस्ताव किया। किंतु पुष्पदंत ने कहा, यदि मैं दैत्यराज के समक्ष गया तो मुझे उनकी बातों से शीघ्र ही क्रोध आ जाएगा। इस कारण मैं नीति की रक्षा करने में असमर्थ रहूंगा। मैं तो उनसे युद्ध क्षेत्र में ही मिलना चाहता हूं। इसलिए उनके पास किसी अन्य को भेजना ही उचित होगा। उनकी बात सुनकर विचार चलने लगा कि अन्य किसको भेजा जाए। बहुत विचार के पश्चात मयूरेश ने ही समाधान किया, मेरे विचार से तो नंदीश्वर को भेजना चाहिए। यह अत्यंत वीर, धीर, गंभीर, बुद्धिमान, पराशय को शीघ्र समझने वाले तथा चतुर हैं। इनसे अधिक उपयुक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रतीत नहीं होता। भगवान शिव जी ने सहमति प्रकट की, पुत्र तुम्हारा चुनाव ठीक है। भगवान नंदी को विविध प्रकार के रत्नाभूषण दो। आदेश पालन के पश्चात भगवान गणपति ने कहा, नंदीश्वर वहां जाकर देवगण की मुक्ति का ही उद्देश्य ध्यान में रखें। जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो। नंदीश्वर ने भगवान शिव और माता शिवा और भगवान गणेश्वर को प्रणाम कर वायु वेग से प्रस्थान किया और उग्रेशन के सभा द्वार पर द्वारपाल को अपना परिचय देकर दैत्यराज से मिलने की बात कही। द्वारपाल ने जाकर सूचना दी तो उसने उन्हें बुला लाने की आज्ञा दी। नंदीश्वर ने उस विशाल, भव्य एवं सुसज्जित सभा में प्रवेश किया। दैत्यों ने सूर्य के समान दे दीप्यमान एवं सुदृढ़ काय नंदीश्वर को देखा तो भयभीत हो गए। सभी में निर्वता छा गई। दैत्यराज का संकेत मिलने पर नंदीश्वर उसे अभिवादन कर आसन पर बैठ गए। फिर उन्होंने कहा, दैत्यराज, मैं अनेक राजसभाओं में जा चुका हूं और सर्वत्र ही आगत व्यक्ति का सम्मान करने की नीति होती है, किंतु आप लोग अत्यंत बलवान, सुंदर और ऐश्वर्य संपन्न होते हुए भी भेड़िए के समान बुद्धि रहित हो। इसीलिए किसी बुद्धिमान मनुष्य का आदर सत्कार करना भी नहीं जानते। यह धर्म केवल राजा का ही नहीं, अमात्य आदि वर्ग एवं प्रजा वर्ग का भी है। इससे स्पष्ट है कि आपकी समस्त प्रजा, सभासद और अमात्य वर्ग भी मूर्ख ही हैं। दैत्यराज ने कुछ विनम्रता से कहा, वृषश्रेष्ठ, आपकी बुद्धि ब्रह्मा के समान, तेज अग्नि के समान और गति वायु के समान प्रतीत होती है। आप कौन, कहां से आए हैं और आने का क्या उद्देश्य है? नंदीश्वर बोले, असुरराज, मैं भगवान शूलपाणी का वाहन एवं प्रमुख गण नंदी हूँ। उनके यहाँ भगवान गणेश ने धरती का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है। वे प्रभु सर्वसमर्थ और समस्त संसार के उत्पत्ति, पालन और विनाश करने वाले हैं। उन्होंने अनेक दैत्यों का संहार किया है। यह तथ्य आपसे छिपा नहीं है, इसलिए तुम्हें उनका अनुगत होना चाहिए। उनका संदेश है कि तुम सब बंदी देवगण को मुक्त कर दो। देवगण को मुक्त कर दूं? क्यों? इसीलिए कि वे पुनः सक्रिय हो जाएं
और हमारा अनिष्ट करने लगे। उत्तेजित हुए उग्रेशन ने प्रश्न किया। नंदी ने कहा, सभी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। तुमने उन्हें बंदी बनाकर अत्याचार किया है। अपनी को संयत करके पुनः विचार कर देखो कि तुम जो कुछ कर रहे हो वह न्याय है या अन्याय। उग्रेशन, मैं जो कुछ भी करता हूं वह सब न्याय है और उसमें हस्तक्षेप करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। अपने गणेश्वर से कहना कि अधिक उछल कूद ना करें। मेरी शरण में आ जाएं तो उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा, अन्यथा वह मारा जाएगा। नंदी पुनः बोले, दैत्यराज, कहां वे सर्वात्मा एवं सर्वेश्वर प्रभु और कहां तुम सांसारिक प्राणी। तुम्हारी उनसे कोई तुलना नहीं हो सकती। इसीलिए मेरी बात मानकर उनकी आज्ञा का तिरस्कार ना करो। जो देवता तुम्हारे यहाँ बंदी हैं उन्हें मुक्त कर दो, अन्यथा व्यर्थ ही युद्ध में भीषण संघार उपस्थित होगा। उग्रेशन कुछ क्रोध करता हुआ सा बोला, मैं तो तुम्हें बुद्धिमान समझता था, किंतु अब समझा कि तुम मेरे बुद्धिहीन मूर्ख हो। अरे, जिन्हें बंदी बनाया गया है उन देवताओं को मैं कैसे स्वतंत्र कर सकता हूं? तुम मेरे पौरुष से अनभिज्ञ हो, इसलिए वैसी बातें करते हो। सोचो भला किसी व्याघ्र के समक्ष श्रगाल की क्या बिसात। नंदीश्वर हंस पड़े, बोले, असुरराज, मूर्खों जैसी बातें ना कर अपने उन महापराक्रमी वीरों की ओर ध्यान दे जो गणेश्वर के हाथों बातों की बात में मार दिए गए। क्या वे तेरी अपेक्षा कम शक्तिशाली थे? देख, नीति कुशल वह है जो समय उचित कार्य करे। तुझे भगवान गणेश्वर की आज्ञा मानकर अपने प्राणों की रक्षा करना ही कर्तव्य है। दैत्यराज के नेत्र लाल हो गए। उसने क्रोधपूर्वक गर्जना करते हुए कहा, मूर्ख बैल, तू यहाँ शांति दूत बनकर आया है या उपदेश देने? मैं तुझे दूत समझकर ही कुछ नहीं कहता, अन्यथा तेरे प्राण ले लेता। अब उस दूध मुहे बालक की प्रशंसा मेरे सामने नहीं करना। नंदीश्वर भी गर्ज उठे, मूढ़ पापी अधम, तेरी बुद्धि मारी गई और काल सिर पर सवार है, इसीलिए व्यर्थ प्रलाप कर रहा है। तेरे मुख से मयूरेश्वर की निंदा सुन अकेला मैं ही तुझे मार डालने में समर्थ हूं, किंतु स्वामी ने ऐसा करने की मुझे आज्ञा नहीं दी है। यह कहकर नंदीश्वर ने घोर हुंकार की, जिससे समस्त दैत्य सभा भयभीत हो गई। अनेक राक्षस अकारण ही मूर्छित हो गए और अनेक इधर-उधर छिप गए। यह देखकर घोर गर्जना करते ये नंदीश्वर दैत्य सभा से उठकर वायु वेग से चल दिए। बोलिए, भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। 7वां अध्याय दैत्येश्वर उग्रेशन के साथ भगवान मयूरेश्वर का युद्ध आरंभ। भगवान नंदीश्वर ने शिव शिवा की सेवा में उपस्थित होकर मयूरेश्वर से दैत्य सभा के समस्त समाचार कहे और अपने तथा दैत्यराज के मध्य हुई बातों से भी अवगत कराया। तब मयूरेश्वर ने शिवजी से आज्ञा लेकर प्रमथ गणों और देवताओं आदि को दैत्यों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। वे बोले, अब यह स्पष्ट हो गया है कि युद्ध के बिना देवताओं का छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि हम युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु दैत्येश्वर ने हमें विवश कर दिया है, अतः बिना किसी प्रकार का विलंब किए हमें चढ़ चलना चाहिए। यह कहकर गणेश्वर ने सिंह की गर्जना की और समस्त शिवगण आदि भी मयूरेश्वर की जय, गणनायक की जय का घोष करते हुए युद्ध के लिए गंडकी नगर की ओर चल दिए। उधर गुप्तचरों द्वारा आक्रमण का समाचार पाकर दैत्यराज ने सामना करने और शत्रुओं को आगे बढ़ने का आदेश दिया। तब 10 करोड़ दैत्यों की चतुरंगिणी सेना नगर से बाहर आकर युद्ध करने लगी। प्रमथादि गण बड़ी वीरता, धैर्य और साहस से युद्ध कर रहे थे।
दोनों ओर से अनेक प्रकार के मारक शस्त्रास्त्र प्रयोग में लाए जा रहे थे। असुरों पर शिवगण भारी पड़ रहे थे। दैत्य सेना कटती जा रही थी और धरती पर शवों का अंबार लगता जा रहा था। धीरे-धीरे दैत्यों की विशाल सेना काल कवलित हो गई तथा कुछ थोड़े से बचे खुचे दैत्य उग्रेषण के पास जाकर बोले, राजा धीराज, शिव सेना ने हमारी विशाल वाहिनी को समाप्त कर डाला और नगर की सीमा, बाहरी भागों, वनों, खेतों, जलाशयों एवं अन्य नए महत्वपूर्ण स्थानों को अपने अधिकार में कर लिया है। हम बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाकर युद्ध का समाचार देने आए हैं। उससे पहले तो उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ और जब उसे विश्वास हो गया तो शोक के कारण प्रलाप करने लगा। देखो, पतंगों के समान तुच्छ शिवगणों ने मेरी मंदरगिरी के समान विशाल एवं अजय सेना को नष्ट कर डाला। अब क्या किया जाए? अमात्यों ने उसे समझाया, महाराज, अभी हमारे पास असंख्य सैनिक और सब प्रकार के साधन उपलब्ध है। आप आज्ञा दीजिए जिससे कि रण क्षेत्र में पुनः सेना भेजी जा सके। वे तुच्छ शिवगण अवश्य ही पराजित होंगे। उग्रेषण ने कुछ प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, अच्छा, इस बार अधिक पराक्रमी वीरों की सेना भेजी जाए। उसकी संख्या भी पहले से अधिक रहे। मैं स्वयं भी रण क्षेत्र में पहुंचता हूं। अब पहले से अधिक विशाल दैत्य सेना रणभूमि में आ पहुंची। उग्रेषण स्वयं भी अश्व पर सवार होकर वहां पहुंचा और उसने वीरों को भीषण आक्रमण करने का आदेश दिया। इस बार दैत्य गण प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करने लगे। इसलिए शिवगणों के पांव उखड़ गए और वे राक्षसों के सामने पीछे हटने के लिए विवश हो गए। यह देखकर स्वयं मयूरेश्वर अपने वाहन मयूर पर सवार होकर युद्ध में आ डटे। भगवान शिव जी भी नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर युद्ध करने लगे। शिवगणों ने पुनः असुरों को काटना प्रारंभ कर दिया। नंदीश्वर ने उग्रेषण पर मुख से प्रहार किया तथा उसका घोड़ा मार डाला और उसका छत्र तोड़ दिया। इसलिए दैत्यराज दूसरे घोड़े पर बैठकर आया। तभी उसके अमात्य कौस्तुभ और मैत्र नामक दो दैत्यों ने उसे विश्वास दिलाया, असुरराज, शत्रुओं को नष्ट किए बिना हम आपको अपना मुख नहीं दिखावेंगे। निश्चय ही मानिए कि हमें कोई भी परास्त नहीं कर सकता। उग्रेषण ने चैन की सांस ली। युद्ध जोरों पर चल पड़ा। शिवगण असुरों का पराक्रम सहन करने में असमर्थ रहे, इसलिए विजय श्री असुरों के ही गले पड़ी। मयूरेश की सेना बहुत दूर तक पीछे धकेल दी गई। विजयी दैत्य सेना विजय गीत गाती हुई नगर में पहुंची। अब वीरभद्र, नंदीश्वर एवं मयूरेश परस्पर विचार करने लगे कि क्या किया जाए। निश्चय हुआ कि शत्रु को अधिक संभलने न देने के उद्देश्य से तुरंत ही घोर आक्रमण किया जाए। वही किया गया और दोनों की सेनाएं युद्ध में डट गईं। घोर युद्ध हुआ। एक बार षडानन गणराज मूर्छित हो गए, किंतु मैत्र और कौस्तुभ दोनों मारे गए एवं बहुत सी राक्षसी सेना का संहार हो गया। शेष सेना भाग खड़ी हुई। विजय शिवगण मयूरेश्वर की जय कहते हुए विजय उल्लास मनाने लगे। अपनी सेना को पराजित हुई देखकर दैत्यराज ने पुनः विशाल सेना के साथ रणांगण में प्रवेश किया और घोर युद्ध करने लगा। उसके साथ अमर्षमय आदि 7 महारथी भी आए थे, जिन्होंने पृथक-पृथक 7 व्यूहों की रचना की। यह देखकर भगवान गणेश्वर स्वयं मयूर पर सवार हुए और नंदी, पुष्पदंत आदि वीरों के साथ उन व्यूहों को तोड़ने के उद्देश्य से आगे बढ़े। 10 लाख वीरों के साथ भूतनाथ शिव एवं विकट नामक वीर थे। वीरभद्र और षडानन के साथ भी असंख्य सैनिक थे। अति गतिवान, साहसी और विजय की इच्छा वाले
अत्यंत दुराधर्ष वीरों की सुरक्षित सेना 50 सहस्त्र थी। इस प्रकार मयूरेश्वर पक्ष में भी विशाल वाहिनियां थीं, जिनके साथ व्यूह इधर भी बनाए गए थे। इस दिन बड़ा विकट संग्राम हुआ। शिव पक्ष के वीरों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, जिसके फल स्वरूप 7 दैत्य महारथी मारे गए। असुरों की और पराजय से संतप्त हुआ उग्रेषण भागकर अपनी राजधानी जा पहुंचा। उग्रेषण की पुनः पराजय। उग्रेषण अपनी बार-बार की पराजय से बहुत दुखित हो रहा था। उसने सोचा, मेरे वीर सैनिक सदैव देवताओं को दबाए रखने और मारने में समर्थ थे। वे आज भुनगों और मच्छरों के समान मारे डाले गए। यह विपरीत बात कैसे देखने सुनने में आ रही है। अब देखो, शिव गणों का मद और उत्साह कैसे बढ़ गया है। जैसे भी हो, उनको वश में करना ही होगा। अमात्ययों से परामर्श लिया तो उन्होंने उसे धीरज रखने की बात कहकर आश्वस्त किया और पुनः विशाल सेना के साथ युद्ध में जाने का प्रोत्साहन देते हुए बोला, राजा धीराज, आप चिंतित ना हो। जब तक श्वास तब तक आस वाले सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करें। आपकी विजय निश्चित है। उग्रेषण ने इस बार और भी अधिक तैयारी की और पुनः विशाल सेना के सहित युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। उसने जाते ही तीक्ष्ण बाणों की वर्षा आरंभ की और कुछ ही देर में अधिकांश शिवगणों को पराजित कर दिया। वे अत्यंत विहलता से इधर-उधर भागने लगे। इस प्रकार शिव सेना का अपकर्ष दिखाई देने लगा। अब यह घोड़े से नीचे उतर आया तथा भयंकर बाण वर्षा करने लगा। उसने वीरभद्र को पांव पकड़कर उठाया और चारों ओर घुमाकर धरती पर दे मारा। इससे वे बुरी तरह आहत पीड़ित हो गए। फिर उसने नंदीश्वर के मस्तक पर शस्त्र प्रहार किया, जिससे उनके मस्तक से लोहित धारा निकलने लगी।